नमस्कार। हाँ। आज हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग सिनेमाई खबर है। हाँ, क्या है? एक्टर रवि मोहन हाँ। वो अब डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिल्म का नाम है एन ऑर्डिनरी मैन हाँ। और इसमें लीड रोल में है योगी बाबू। अरे वाह, रवि मोहन और योगी बाबू फिर से बढ़िया जोड़ी है। बिल्कुल। और इस पर हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस का एक ताज़ा लेख भी है जो इसकी अनाउंसमेंट और पहले प्रोमो पर बात करता है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है हाँ। वो ये कि रवि मोहन सिर्फ डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छा, वो इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं अपने नए प्रोडक्शन हाउस रवि मोहन स्टूडियोज के तहत। ओह, ये तो बड़ी खबर है। मतलब एक्टर से प्रोड्यूसर और अब डायरेक्टर। हाँ, ये आजकल काफी देखने को मिल रहा है ना। बिल्कुल। एक तरह से अपनी कहानी पर, अपने विजन पर ज्यादा कंट्रोल पाने का तरीका है शायद ये। लगता तो यही है। और ये उनकी क्रिएटिव जर्नी में मतलब एक बहुत बड़ा स्टेप है। सही कहा। जब कोई कलाकार खुद निर्माता या निर्देशक बनता है तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं जी रहा होता। हाँ। वो पूरी कहानी को, उसके प्रेजेंटेशन को शेप दे रहा होता है। तो ये दिखाता है कि वो अपनी कला को लेकर कितने पैशनेट हैं। और शायद इंडस्ट्री में अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है, बिल्कुल। पर ऐसा भी नहीं है कि वो एक्टिंग छोड़ रहे हों। हाँ, ये भी है। लेख में बताया गया है कि वो कार्तिक योगी की फिल्म ब्रो कोड में भी काम कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें अर्जुन अशोकन और एस.जे. सूर्या जैसे बढ़िया एक्टर्स भी हैं। ओ, एस.जे. सूर्या भी। हाँ। तब तो कास्टिंग काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो मतलब एक तरफ डायरेक्शन का काम, दूसरी तरफ एक्टिंग भी जारी है। काफी कुछ चल रहा है उनके लिए। बिल्कुल, मल्टीटास्किंग चल रही है जोरों पर। और एन ऑर्डिनरी मैन पर वापस आए तो योगी बाबू के साथ उनका फिर से जुड़ना ये भी खास बात है। हाँ, ये बहुत अहम है। उनकी जोड़ी पहले भी हिट रही है। कोमली में थे वो साथ। जी, कोमली में थे, फिर सायरन में भी थे। हाँ, सायरन, और शायद एक आने वाली फिल्म कदलिक्का नेरमिले में भी। हाँ, उसका भी जिक्र है। तो दर्शकों को ना ऐसी जोड़ियों का इंतजार रहता है जिनकी केमिस्ट्री काम करती है। सही कहा, क्योंकि वो एक तरह से भरोसेमंद हो जाती हैं। पता होता है कि स्क्रीन पर मजा आएगा। बिल्कुल। अब जरा फिल्म के पहले प्रोमो पर बात करते हैं। उसका टाइटल सुना? हाँ, बताया ना आपने, साइकोलॉजी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। हाँ, ये थोड़ा मतलब आम मसाला फिल्मों जैसा टाइटल नहीं है, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काफी सोचने पर मजबूर करता है। वही। आमतौर पर प्रोमो में एक्शन दिखाते हैं या कॉमेडी या ड्रामा। हाँ, गाने वगैरह। हाँ, लेकिन साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल ये इशारा करता है कि फिल्म शायद सिर्फ सतह पर नहीं रहेगी। हो सकता है ये एक आम आदमी के मन की गहराइयों में उतरे, उसकी सोच, उसके डर, उसके सपने, इन सब को टटोलने की कोशिश करे। ये तो फिर काफी अलग तरह की फिल्म हो सकती है। हाँ, ये टाइटल ही अपने आप में कहानी का एक अहम हिस्सा लग रहा है। और इस कहानी को पर्दे पर लाने के लिए टीम भी तय हो गई है। अच्छा, कौन कौन है? म्यूजिक दे रहे हैं हाइड्रो, सिनेमेटोग्राफी जे चारोला की है, एडिटर हैं प्रदीप ई राघव, जाने पहचाने नाम है। हाँ, और प्रोडक्शन डिजाइन शनमुगा राजा का है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एन विक्की है। तो एक सॉलिड टीम लग रही है। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टीम मिलकर उस साइकोलॉजी को पर्दे पर कैसे दिखाती है। हाँ, ये चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक साधारण आदमी की कहानी को असाधारण तरीके से कहना वही तो कला है। सही कहा। तो अगर हम इसे समेटें, एन ऑर्डिनरी मैन रवि मोहन की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म। हाँ। योगी बाबू लीड रोल में, रवि मोहन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी। और उनकी हिट जोड़ी फिर से साथ। बिल्कुल। और सबसे खास बात, फिल्म का फोकस शायद एक आम आदमी के मनोविज्ञान पर है। हाँ, यही सारे मुख्य बिंदु हैं। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, हाँ, तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ रवि मोहन के करियर का अगला पड़ाव नहीं है। अच्छा। ये शायद तमिल सिनेमा में जो कंटेंट पे फोकस बढ़ रहा है उसका भी एक संकेत हो सकता है। मतलब ये कि जहां आम किरदारों की अंदरूनी दुनिया, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज कुछ ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, बड़ी कहानियों के बजाय। हाँ, ये बात तो है। आजकल ऐसी फिल्में ज्यादा बन रही हैं। और यहीं पर एक सवाल या कहिए एक विचार आता है मन में। क्या? कि आखिर एक साधारण आदमी का मनोविज्ञान हम दर्शकों के लिए इतना दिलचस्प क्यों हो सकता है? अच्छा सवाल है। क्या इसलिए कि हम सब कहीं ना कहीं खुद को उसमें देख पाते हैं, अपनी जिंदगी की झलक? हो सकता है। या फिर शायद इसलिए कि हर साधारण दिखने वाले जीवन के पीछे भी असाधारण कहानियां और उलझनें छुपी होती हैं। बात तो सही है। और हो सकता है ये फिल्म उन्हीं पहलुओं को उजागर करे जिन पर हम आम तौर पर ध्यान नहीं देते। ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, ये सवाल उत्सुकता जरूर जगाता है। बिल्कुल।